देयर मतलब एक अंधकारमय भविष्य उनका भी है। जस्ट बिकॉज आरएलजेपी के आपके सीनियर लीडर अभी केंद्र में है, मंत्री हैं, बोल के आप जा रहे हैं, तो फिर मुझे मैंने मतलब उनका विजन बहुत छोटा है, इसीलिए इट्स गुड। तो आपके पास खबर नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं है, और अगर जाए तो भाई उनकी चॉइस है। आपकी पार्टी के लोग जा चुके हैं, मयंक मौली छोड़कर चले गए, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव, महत्वपूर्ण लीडर। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि मयंक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं कि मैं आज से जानती हूँ, 9-10 सालों से मैं उनको जानती हूँ। देखिए, उनका अपना पर्सनल चॉइस था, ऐसा नहीं कि किसी ने उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया या फिर अपमान करके निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चाचा भतीजे के बीच सहमत का खेल चल रहा है? वैसे हम आपको कह चुके हैं सहमत का खेल चल रहा है। चाचा भतीजे एक कैसे होंगे? कहां तो ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो चाचा भतीजे को बीजेपी एक करेगी और दूसरे चाचा भतीजे के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, यानी नीतीश तेजस्वी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच, यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच दूरियां मिटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। दोनों के बीच सहमत का खेल जारी है। दोनों एक दूसरे के दलों में सेंधमारी करने की कवायद में जुटे हैं और दोनों की तरफ से दावा है कि दूसरी पार्टी के लोग हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं और देवजानी मित्रा से आज बातचीत इसलिए क्योंकि बड़ा दावा सामने आया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का। दिल्ली में खेला होने वाला है। 11 लोग, चिराग पासवान की पार्टी के 11 लोग दिल्ली में जमे हुए हैं। यह दावा है, हम नहीं कर रहे हैं, रालोजपा का दावा है। और वो रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात करेंगे और उनकी आधिकारिक एंट्री रालोजपा में हो जाएगी। मैडम, चाचा जी बड़ा खेल करने वाले हैं, यह दावा रालोजपा की तरफ से आ गया है। 1 दर्जन के आसपास लोग हैं, दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं और आपकी पार्टी में बड़ी सेंधमारी होने जा रही है। 11 लोग आपकी पार्टी छोड़कर चाचा जी की पार्टी में जा रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा कोई न्यूज हमारे पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं भी यही कर रहा हूं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर रहा हूं, जो दावा है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे देखिए, हाँ जी, हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई न्यूज है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई न्यूज नहीं है। हमारे पास बयान है। अच्छी बात है जी, मैंने जिनके भी बयान है, सबसे बड़ी बात हम लोग उनको इम्पोर्टेंट। केशव सिंह जी पार्टी के प्रधान महासचिव उनके होंगे ना, हमारे पार्टी की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई भी हलचल या फिर कहीं पे भी कोई ये नहीं है कि भाई अरे कोई ये जा रहा है वो जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक युवा नेता के साथ है जिनके पास विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम लोग संगठन, आपको शायद ये भी पता होगा कि अभी पूरा मैंने हम लोग 2024-25 की तैयारी को लेके बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और रही बात यहाँ से छोड़ के वहां पे जाना, तो मैं आपको एक बात ये कर दूं कि जो युवा नेता को छोड़कर जाने की बात करता है, तो सोचिए उनका फ्यूचर कितना डार्क है। डार्क इसलिए है कि अगर आप यूथ के साथ स्टैंड नहीं कर पाएगा, जो एक्चुअली भविष्य है बिहार की, भारत की, तो उनकी ही मतलब मैं तो बोलूंगी दैट इज देयर मतलब एक अंधकारमय भविष्य उनका भी है। जस्ट बिकॉज आरएलजेपी के आपके सीनियर लीडर अभी केंद्र में है, मंत्री हैं, बोल के आप जा रहे हैं, तो फिर मुझे मैंने मतलब उनका विजन बहुत छोटा है, इसीलिए इट्स गुड। तो आपके पास खबर नहीं है, हमारे पास कोई खबर नहीं है, और अगर जाए तो भाई उनकी चॉइस है। आपकी पार्टी के लोग जा चुके हैं, मयंक मौली छोड़कर चले गए, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव, महत्वपूर्ण लीडर। बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि मयंक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं कि मैं आज से जानती हूँ, 9-10 सालों से मैं उनको जानती हूँ। देखिए, उनका अपना पर्सनल चॉइस था, ऐसा नहीं कि किसी ने उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया या फिर अपमान करके निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मैं आपको बता देती, हमेशा जब भी उनसे मेरी बात होती थी, वो हमेशा चिराग जी की तारीफ ही करते थे। अब अगर किसी के कहने पर अगर उनके अंदर में किसी ने कोई जहर डाला है तो दैट इज हिज कॉल, लेकिन वो इतने गिरोह है आपकी पार्टी। मेरी पार्टी गिरोह है कि नहीं है, हु इज ही टू गिव द बयान? ही इज द राइट पर्सन। क्या उनको वो मैंने कोई भगवान ने कोई कुछ लिख के दिया है क्या? उनको जो महसूस है उन तक ये हो। एंड मैं आपको बात बताऊं, उनके सवालों का जवाब देना भी मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उनके बातों को मिट्टी रहे, उतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं उनके बातों का, क्यों उनको उतना? अब एक आखिरी सवाल जो सिर्फ हमारे जहन में नहीं, हमारे सारे दर्शकों के जहन में भी आता होगा कि कैसे चाचा भतीजा एक होंगे। यहाँ तो
आपस में ही सहमत का खेल चल रहा है। आप उनको झटका देने की तैयारी में हैं और झटका दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चिराग जी को झटका देने की तैयारी में और झटका दे रहे हैं पशुपति पारस। चाचा भतीजे के बीच बिल्कुल सेंधमारी चल रही है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पर्सनली भगवान करे कि चाचा जी को भी इतनी समझ आ जाए, क्योंकि हमारे भी पार्टी के वो चाचा है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो चाचा हैं। तो अगर उनको इतनी समझदारी है कि भाई मेरे घर के युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं उनको ब्लेस करूं, और जो भी उनके बीच के मनमुटाव है अगर वो मिट जाए तो ये पर्सनल लेवल पे उनके लिए अच्छा है। और रही बात राजनीतिक में कि इधर से कौन उधर जा रहा है, उधर से, देखिए ये ब्रिज जो है ना, ये हमेशा चलते आ रहा है। अगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अचानक से एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा सकते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिहार का क्या हश्र है, तो यहां से जो लोग वहां पे छोड़ के जाएंगे तो वो भी वही गलती करेंगे जो ऑनरेबल सीएम ने किया है। बाकी उनकी भगवान करे उनको सुबुद्धि दे कि वो लोग सही टाइम पे सही चीजों का समीकरण को समझ पाए, और कभी भी वो लोग एक युवा नेता चिराग पासवान जी को छोड़ के जाने का ये गलती ना करें। तो चिराग पासवान को छोड़कर जाने की गलती ना करें। और जो दावा रालोसपा की तरफ से सामने आया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार चाचा और भतीजे के बीच दूरियां मिटेंगी भी या नहीं मिटेंगी, और मिटती हुई नजर नहीं आ रही है इन कयासों के बावजूद। और इसके बावजूद कि दोनों चाचा भतीजे, दोनों पशुपति पारस और चिराग पासवान, दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा वक्त में बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपसी दूरियां, आपसी तलखी नहीं मिटती हुई दिखाई दे रही है। और दोनों की तरफ से दावा है कि एक दूसरे के दल में सेंधमारी होगी, बड़ा झटका देंगे। कई लोग हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं दूसरी पार्टी से। चिराग पासवान की पार्टी भी यह दावा कर रही है पशुपति पारस की पार्टी के बारे में, और पशुपति पारस की पार्टी भी यह दावा कर रही है चिराग पासवान की पार्टी के बारे में। बहुत